हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 23 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने 23 मार्च के दैनिक समसमाई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राईलेटरल 2024 किन के बीच प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें। ट्राईलेटरल 2024 यह 3 देशों के बीच में होने वाला त्रिपक्षीय अभ्यास है, जिसमें भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया शामिल हैं। यह अभ्यास जो है 2 चरणों में आयोजित होगा। इसका पहला संस्करण बंदरगाहों पर किया जाएगा और दूसरा संस्करण समुद्र में किया जाएगा। बंदरगाह वाला संस्करण कहाँ पे किया जाएगा? जंजीबार, तंजानिया में किया जाएगा। और जबकि समुद्र वाला आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मोसूटो, मोजाम्बिक में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें ट्राईलेटरल अभ्यास में जो है भारत की ओर से कौन से जहाज़ भाग लेंगे, तो INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लेंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो ट्राईलेटरल अभ्यास जो है किसके बीच में होता है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, तंजानिया की राजधानी का क्या नाम है? तो तंजानिया की राजधानी का नाम है दोदोमा। क्या नाम है? तो दोदोमा जो है तंजानिया की राजधानी का नाम है। जबकि मोजाम्बिक की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाता है मोसूटो। क्या हो जाता है? तो इसकी राजधानी का नाम हो जाता है मोजूटो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है, क्या है? तो मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में कुलशेखरमपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो आपको बताना है कि कुलशेखरमपट्टनम जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से जो है इसरो के द्वारा अपने जो छोटे यानी कि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो छोटे उपग्रह होंगे उसको कहाँ से अब लॉन्च किया जाएगा? तो कुलशेखरमपट्टनम से लॉन्च किया जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। ये आपको याद रखना है। और अभी जो है फिलहाल इसरो अपने सारे सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा श्रीलंका में। ठीक है, कहाँ पे? तो श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आपको बताना है कि अभी जो है DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसारोध का। किसका? वसारोध का सफल परीक्षण किया है। यह कैसा है? तो वसारोध जो है वायु रक्षा प्रणाली है, लेकिन अत्यधिक कम दूरी वाला है। ठीक है, और इससे पहले जो है DRDO के द्वारा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था? तो समर का किया गया था। ठीक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और समर में जो है कौन सी मिसाइल लगाई जाएगी? तो आकाश मिसाइल लगाई जाएगी। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है पंकज कुमार चटर्जी को। किसे? पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो प्रश्न है हमारा दूसरा, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी जो है फिलहाल के लिए PM मोदी जी थिम्पू की यात्रा पर गए हैं। और यहाँ की जो यानी कि थिम्पू जो है यह किसकी राजधानी है? तो भूटान की राजधानी है। और भूटान के नरेश कौन है? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये जो है इनका पूरा नाम है। तो भूटान के नरेश कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और यहीं पर जो है भूटान का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, यह किसे दिया गया है? तो PM मोदी जी को दिया गया है। इस प्रकार से PM मोदी जी पहले गैर भूटानी व्यक्ति या फिर कह सकते हैं पहले भारतीय या फिर पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें भूटान का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अभी हाल ही में PM मोदी जी को
कुछ महत्वपूर्ण देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, जैसे आपका फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, ग्रीस, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र और पलाऊ, इन सभी देशों के सर्वोच्च सम्मान किसे दिए गए हैं? तो पीएम मोदी जी को दिया गया है। आपको बताना कि ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार किस देश का है? तो यह सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ का? सूरीनाम का है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो कंट्री ऑफ द थंडर बोल्ट किसे कहते हैं? कंट्री ऑफ द थंडर बोल्ट किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं भूटान को। किसे कहते हैं? तो भूटान को कहते हैं। भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा दूंगा। ये आपका हो जाता है उभरा हुआ भाग सिक्किम, इसके बाद आपका ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, और यहाँ से नीचे वाला भाग ये हो जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट का भाग, और यहाँ से आपका हो जाता है ये आपका बांग्लादेश हो जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका है पश्चिम बंगाल, ये मैंने बताया सिक्किम है यहाँ से जो है, और यहाँ पे आपका हो जाता है भूटान। तो भूटान की सीमा सिक्किम से लगती है, फिर इसके बाद लगती है पश्चिम बंगाल से, इधर आपका असम से, और यहाँ से आपका लगता है अरुणाचल प्रदेश से। तो कितने राज्यों से लगता है? तो 4 राज्यों से लगता है। एक तो सिक्किम, असम और आपका आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्यों से जो है भूटान की सीमा लगता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डोकलाम विवाद किस देश के बीच में स्थित है? डोकलाम विवाद जो है किस देश के बीच में स्थित है? तो मैंने बताया कि मान लीजिए ये आपका सिक्किम हो जाता है, और यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, यहाँ पे आपका है भूटान। तो यहीं पर जो है भाग स्थित है आपका डोकलाम क्षेत्र। कौन सा भाग? डोकलाम क्षेत्र स्थित है। तो इसके ऊपर आपका चीन हो जाता है, यहाँ पे आपका भूटान, और यहाँ पे भारत या फिर सिक्किम। ठीक है, तो 3 देशों के बीच में डोकलाम विवाद स्थित है। चाइना, दूसरा बी से भूटान, और आई से इंडिया। तो इन 3 देशों के बीच में डोकलाम विवाद स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। और यह जो है किस क्रम का आयोजन किया गया था? तो चौथे क्रम का आयोजन किया गया था, और इसके शुभंकर का क्या नाम था? तो अष्टलक्ष्मी इसके शुभंकर का नाम था। और यह जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए तो INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो INS जटायु का उद्घाटन हुआ है लक्षद्वीप में। हाल ही में चापचार कूट नृत्य कहाँ आयोजित हुआ है? तो चापचार कूट नृत्य जो है कहाँ पर आयोजन इसका किया जाता है? तो यह मिजोरम में किया जाता है। इसे जो है चिरऊ डांस भी कहते हैं। चिरऊ डांस या फिर चापचार कूट नृत्य दोनों कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो मिजोरम में किए जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा का सिल्वर फिलिग्री है, जिसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये तो सभी को पता है। इसकी थीम क्या है 2024 में, इसे जरूर याद रखेंगे। तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। और इसमें थीम क्या है? शांति के लिए जल, शांति के लिए जल, या इसकी थीम रखी गई है। और विश्व जल दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है? तो 1993 से शुरू किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मार्च को देखा जाए तो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, 21 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हो जाता है आपका विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 मार्च को किया जाता है। इसके बाद देखें तो 20 मार्च को 2 डेट आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 20 मार्च को। और इसके साथ साथ गौरैया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी जो है 20 मार्च को किया जाता है। आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे। और फ्रांस के जो है PM कौन है? तो गैब्रियल अटल हैं। कौन PM है? तो फ्रांस के PM है गैब्रियल अटल जी। ठीक है, जो कि फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं।
नेक्स्ट देखा जाए हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। नेक्स्ट देखा जाए हाल ही में यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किसने किया है? यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसको किया है? तो टाइगर वुड्स को किया है। किसको? टाइगर वुड्स को किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखा जाए तो हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति पद पर जो है कौन से नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है हंगरी के? तो पहले थी कैटलिन नोवाक, इसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब कौन बने हैं? तो बने हैं तमस सुलियोक। कौन बने हैं? तमस सुलियोक बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ प्रारंभ किया है? तो भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ में प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिटानिया के साथ। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। भारत का पहली बार विदेशी कार्यालय के साथ परामर्श किया गया है, वह देश कौन सा है? तो मॉरिटानिया देश है। इस पर जो है इस मॉरिटानिया में कृषि और पेयजल के लिए भारत सरकार के द्वारा विकास पर इसके विकास पर जो है चर्चा किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत जो है भारत सरकार मॉरिटानिया को 21.8 मिलियन डॉलर रुपए का कर्ज भी दिया है, जो कि बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया गया है। इसको आप याद रखेंगे। अगर बात करें मॉरिटानिया की राजधानी का क्या नाम है? तो नोआक चाट। क्या नाम है? नोआक चाट जो है ये मॉरिटानिया की राजधानी का नाम है, तो आपको याद रखना है। भारत पहली बार के जो है विदेशी कार्यालय परामर्श किस देश के साथ शुरू किया है? तो मॉरिटानिया के साथ शुरू किया है। नेक्स्ट देखा जाए तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान मिला है यतिन भास्कर जी को। किसे मिला है? यतिन भास्कर जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाली OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, यानी कि जैसे आप अमेजॉन पर देखते हैं या फिर हॉटस्टार पर देखे हैं, तो ये सभी एक प्रकार की OTT प्लेटफॉर्म होती हैं। और इसी तरह से भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केरल सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? तो आपको बताना है कि पोर्ट ब्लेयर में जो है भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में सी डिफेंडर्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा है? तो नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन है। और किस क्रम का है? तो 32वें क्रम का है। 31वां अभी कुछ दिन पहले ही शामिल हुआ था, उसका नाम था फिनलैंड। ठीक है, तो 32वां कौन है? स्वीडन है। 31वां फिनलैंड है, ये आपको याद रखना है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो ऑपरेशन इंद्रावती इंडिया ने शुरू किया है हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। अगर बात करें हैती की राजधानी का क्या नाम है? तो पोर्ट ए प्रिंस नाम है, ये आपको याद रखेंगे। हैती में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ से भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है? तो हैती में ही अब सड़क पर आपराधिक मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे जो है आंतरिक जो है अशांति फैल गई है। तो लोग जो है लोगों के साथ जो है मतलब वहाँ पे महिलाओं के साथ बलात्कार भी कर देते हैं और लोगों को हत्या भी कर देते हैं। इन सभी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती के तहत जो है हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हैती जो है किस महाद्वीप में स्थित है।
तो यह नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। क्यूबा की राजधानी का क्या नाम है? आप सभी को बताना है कि क्यूबा की राजधानी का क्या नाम है। क्यूबा की राजधानी का नाम है हवाना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये एक ही प्रायद्वीप पर स्थित है, यानी कि इधर आधा भाग हो जाता है हैती का और आधा भाग हो जाता है डोमिनिकन का। तो आप सभी को बताना है कि ये दोनों जो है किस प्रायद्वीप पर स्थित है। तो आपका सही से जवाब हो जाएगा हिप्सोनेला। किस पर है? तो हिप्सोनेला प्रायद्वीप पर स्थित है हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। नेक्स्ट देखें तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में कौन सा चैनल स्थित है? तो मैक्सिको और क्यूबा, यहाँ पे आपका मैक्सिको हो जाता है और इसके जस्ट नीचे छोटा सा हो जाता है क्यूबा। तो इनके बीच में कौन सा चैनल स्थित है? तो युकाटन चैनल स्थित है। कौन सा? तो युकाटन चैनल स्थित है। नेक्स्ट देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन अजय, आप सभी को बताना है कि ऑपरेशन अजय जो है कहाँ पर शुरू किया गया था? तो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद देखा जाए ऑपरेशन करुणा कहाँ शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था म्यांमार में। और इसके बाद ऑपरेशन कावेरी कहाँ शुरू किया गया था? तो सूडान में शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तो यह तुर्की और सीरिया में शुरू किया गया था। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखें तो आप सभी के लिए प्रश्न है, आप सभी को बताना है हाल ही में संसद खेलो महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को मनोनीत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। इसके बाद बात करें हाल ही में अभ्यास कटलेट एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेशल्स में किया गया है। कहाँ पर? सेशल्स में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है भारत की तरफ से कटलेस एक्सप्रेस में कौन से जहाज ने भाग लिया था? तो INS तीर ने इसमें भाग लिया था। कट मतलब कट जाएगा, अगर तीर लगेगा तो कट जाएगा, ऐसे याद करेंगे तो हो जाएगा। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल का प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे नामित किया गया है? तो रिकेन यामामोटा जी को। किसे? तो रिकेन यामामोटा जी को जो है 2024 का आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं, ये भी आपको याद रखना है। छठा प्रश्न देखा जाए तो छठा प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान LEX-02 का सफल परीक्षण किया है? यानी कि एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सके, तो इस प्रकार से कौन से वायु वाहन का प्रयोग इसरो के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पक का। पुष्पक को जो है एक से कई बार जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है वायु वाहन के रूप में। अब देखते हैं इसरो जो है अभी पुष्पक का जो है सफल परीक्षण किया है। और इसका जो है पुष्पक का मतलब होता है कि इसे कई बार जो है, आप सभी देखते होंगे कि रामायण में जो है आने जाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता था? तो पुष्पक का प्रयोग किया जाता था। तो इसी आधार पर जो है इसरो ने बनाया है RLV यानी रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि एक ही वाहन को बार बार प्रयोग करना। और इसी के माध्यम से जो है पुष्पक का सफल परीक्षण किसके लिए किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है। और इस पुष्पक को जो है चिनूक विमान से ऊपर तक ले जाया गया और वहां से उसको छोड़ दिया गया। फिर इसके बाद जो है इस पुष्पक का जो है सफल लैंडिंग भी कर दिया गया। और इसे जो है प्रयोग में देखा भी गया कि जो है इसे एक से कई बार भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका टेस्टिंग कहाँ पे किया गया है? यानी कि चिनूक विमान से ले जाकर इसे कहाँ से नीचे गिराया गया है? तो इसका टेस्टिंग किया गया है चित्रकूट कर्नाटक से। ये आपको याद रखना, कर्नाटक में एक क्षेत्र है चित्रकूट, वहीं से जो है इसका सफल टेस्टिंग किया गया है। अगर बात करें कि इसरो जो है टारगेट रखा है 2035 तक खुद का अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का। ठीक है, तो 2035 तक भारत के पास एक खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, यानी कि आकाश में एक कमरा होगा। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपग्रहों को जो कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। आदित्य L1 को इसे लॉन्च किया गया है PSLV-C
57 से, ठीक है। और इसके बाद एक्सपोसैट को किससे लॉन्च किया गया है, तो PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। तो 57 से सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, 58 से जो है PSLV C58 से एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 को LVM3 M4 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखें तो इनसैट 3DS यह जो है किससे लॉन्च किया गया है, तो GSLV F14 से लॉन्च किया गया है इनसैट 3DS। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीना, किसने जीता है, क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। किसने जीता है, क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। और ये किस देश की हैं, तो चेक रिपब्लिक की हैं, ये भी साथ में याद रखना है। नेक्स्ट देखा जाए, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ किया गया है, तो असम में किया गया है। और अगर बात करें कि लाचित बोरफुकन ये कौन थे, तो ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे, अहोम साम्राज्य के सेनापति थे, ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ऐसे भी याद रखना है कि स्टैचू ऑफ वेल्लोर किससे संबंधित है, किसकी प्रतिमा है, तो लाचित बोरफुकन जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये भी किया है अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो 7वां प्रश्न है, हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियान ज्ञानशेखरन। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, लेबनान में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और लेबनान की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है बेरूत। यहीं पर जो है विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें जो है पुरुष एकल विजेता कौन बना है, तो साथियान ज्ञानशेखरन जी जो है इसमें विजेता बने हैं और ये पहले भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कि जो है 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह सात्विक चिराग को दिया गया। किसे, सात्विक और चिराग को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, तो बाप के लिए लागू किया गया है। ऐसे याद करेंगे, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान। इन सभी देशों में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं, इनके लिए जो है केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन कानून 2019 लागू किया है। यानी कि बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिज्म रहते हैं, उन सभी लोगों जो है भारत में नागरिकता ले सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो यह दिया गया है ओपेनहाइमर को। किसे दिया गया है, ओपेनहाइमर मूवी को 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में नेक्स्ट देखा जाए, हाल ही में पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देवेंद्र झांझड़िया जी को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अभी जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी यहाँ के नए PM यानी न्यू PM की कौन बनेंगे इसका फैसला नहीं हुआ, जब होगा तो बता देंगे। अभी देखते हैं, लियो वराडकर जो है ये आयरलैंड के PM पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अभी जो है आयरलैंड में जनमत संग्रह कराया है और इस जनमत संग्रह में इन्होंने परिवार के बारे में एक अपनी अच्छी सी राय देनी चाहिए थी, तो इसमें जो है इन्होंने जनमत संग्रह कराया था परिवार के बारे में और इस पर जो है इन्हें हार मिल जाती है और इसलिए इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहाँ के हैं, तो ये आयरलैंड के PM हैं। अगर बात करें आयरलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो यहाँ की राजधानी का नाम है डबलिन। क्या नाम है, तो आयरलैंड की राजधानी का नाम है डबलिन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो किशोर मकवाना जी बने हैं। कौन बने हैं, तो किशोर मकवाना जी
NCSC के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? तो मॉरिशस देश की ये मुख्य अतिथि बनाई गई हैं, हमारे देश की महोदया प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है अहमदाबाद में, और किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखा जाए हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां है, हाल ही में CREA वीक यानी सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जावेर का संबंध किससे है? तो आपको बताना है सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित होने वाले डॉक्टर सुल्तान अल जावेर का संबंध किस देश से है? तो ये UAE के हैं। इनके बारे में आपने बहुत पहले भी सुना होगा, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके बारे में व्याख्या। सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार से डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को सम्मानित किया गया है। और यहीं पे जो है, और इनका संबंध किस देश से है? तो ये UAE के हैं, और UAE में COP 2028 का आयोजन किया गया था। COP 28 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? UAE में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सुल्तान अल जावेर बने थे। ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को किया गया है, जो कि UAE के हैं, और UAE में COP 28 का आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सुल्तान अल जावेर बने हैं। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र गौरव अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर उमा रेले को। किसे दिया गया? डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। किसकी हैं? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। इन्हें भी हाल ही में महाराष्ट्र का गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने करी थी, ठीक है। किसने करी थी? तो रामनाथ कोविंद जी ने करी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखा जाए प्रश्न है, तो रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई है। कौन है? मुंबई है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, ये गलत है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकलन ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। कौन सा ऐप है? तो संकलन ऐप है। किसके लिए? तो NIA के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। 10वां प्रश्न देखते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि इससे पहले जो है बहुत सारे मुख्यमंत्री थे जिन पर जो है ED का जो है जांच पड़ा और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो गिरफ्तार होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन CM केजरीवाल जी ने इनको भी ED ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं, और इन्हें जो है गिरफ्तार करके जो है जेल में रखा गया है, यानी कि ED की हिरासत में रखा गया है, और इनसे पूछताछ किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। आप सभी को पता है कि जो है 21 मार्च को ED जो है CM केजरीवाल जी के घर पे 8 बजे के नियर अबाउट पहुंचती है रात में, और 9 बजे तक इन्हें जो है गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ED के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ED है क्या? तो ED का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि इसे कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और इसका कार्य क्या है? तो ED का कार्य है ब्लैक मनी को रोकना, यानी कि जो ब्लैक मनी होता है इसको गलत तरीके से श्वेत मनी में परिवर्तित करके इसे जो है अपने कार्यों में यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो है इसी को रोकने के लिए ED की स्थापना की गई थी 1956 में, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ED जो है 2 एक्ट के तहत कार्य करती है, जिनमें से एक है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्ट आया था 2002 में। इसी के तहत जो है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धन शोधन, यानी अवैध तरीके से काला धन को सफ़ेद धन बनाना।
तो इसी के आधार पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस लगाकर जो है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। इसी को जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए PMLA एक्ट लाया गया था 2002 में, और यह लागू कब हुआ था? तो PMLA एक्ट लागू हुआ था 2005 में। यही एक्ट जो है केजरीवाल सरकार पर लगाया गया है और इसमें जो है जमानत भी नहीं मिलती है। अगर किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग जाता है और ईडी जो है उसको मतलब साक्ष्य के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, तो इसमें जो है जमानत भी नहीं मिलता है। इसमें जो है इस PMLA एक्ट में एक धारा है जिसका नाम है धारा 45। इसमें जो है अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती, यानी कि आप जमानत लेकर आप बाहर भी नहीं आ सकते जब तक कि आप अपने ही दोष को सिद्ध ना कर दें। ठीक है, इसमें जो है अपराधी जो है तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक सिद्ध ना कर दे कि वह दोषी नहीं है। यानी कि इसमें केजरीवाल को जो है खुद ही सिद्ध करना पड़ेगा कि जो है केजरीवाल दोषी नहीं है। इसमें जो है CBI या फिर जो है आपके ईडी के अधिकारी इसमें ये नहीं सिद्ध करने वाले हैं कि जो है, या फिर कोई वकील सिद्ध नहीं कर सकता है कि जो इनकी तरफ से वकील होगा, यानी कि केजरीवाल जी की तरफ से जो वकील होगा वही सिद्ध करेगा कि केजरीवाल इसमें दोषी नहीं है, तब ये जो जाकर ये बाहर होंगे। ठीक है, और अगर इस तरह से नहीं सिद्ध होता है तो CM योगी जी को जो है CM आदित्य इसमें जो है केजरीवाल जी को जो है 2 साल के लिए जेल भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए केजरीवाल जी को जो है 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि इनसे जो है अब 28 तारीख को पूछताछ भी कर सकते हैं इनके वकील। ठीक है, तो 6 दिन के लिए इनसे पूछताछ को करने वाला है, तो ईडी करने वाला है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो अभी जो है CM केजरीवाल कहाँ पे हैं? तो ईडी के अंतर्गत ये जो है बंद है, इनसे पूछताछ किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो है दिल्ली का CM कौन होगा? तो जो है इस पर जो है कहीं हमारे संविधान में नहीं लिखा है कि अगर किसी CM को आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो वह उस राज्य का या उस प्रदेश का CM नहीं रह सकता है, इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। तो अभी भी जो है दिल्ली के CM कौन बने रहेंगे? तो केजरीवाल जी बने रहेंगे, और इन्होंने कहा है कि मैं जेल के अंदर से ही अपने कार्य को करूँगा जब तक कि हमारे ऊपर जो है दोष साबित नहीं हो जाता। अगर दोष साबित हो जाएगा तो इनको जो है 2 साल की सज़ा भी हो जाएगी। और अगर बात करें कि केजरीवाल जी को किस पर जो है गिरफ्तार किया गया है, किस आरोप में, तो इन्हें जो है दिल्ली शराब घोटाला के मामले में इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें बताया गया है दिल्ली शराब घोटाला में कि इस घोटाले के माध्यम से केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए का जो है खपत किया है, यानी कि इसमें जो है चोरी करी है, और इस रुपए का उपयोग इन्होंने गोवा के चुनाव में किया है। ठीक है, गोवा के चुनाव में इन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जो कि शराब घोटाले के रुपए थे। इसी के माध्यम से इन्हें जो है ईडी ने हिरासत में ले लिया है, और ये अभी भी अपने पद पर यानी CM पद पर बने हुए हैं। और अभी मैंने बताया कि बहुत से ऐसे भी नेता हुए थे जो CM थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा देने से पहले, मतलब गिरफ्तार होने से पहले, अपने पद को लालू जी ने अपनी बीवी को दे दिया था, CM पद दे दिया था। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले हेमंत सोरेन जी भी गिरफ्तार हुए थे, इन्होंने अपने पद को चंपई सोरेन जी को दे दिया है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये खुद भी CM है और ये गिरफ्तार होते हुए दिल्ली का कामकाज करने वाले हैं जब तक कि दोष इन पर साबित नहीं हो जाता है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, देखते हैं। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती का अध्यक्ष बने हैं नवनीत। कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखा जाए प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो LNG बस का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन घोषित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शीतल देवी को जो है नेशनल आइकन बनाया गया है। किस श्रेणी में? तो PWD श्रेणी में बनाया है चुनाव आयोग ने, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम अपने 10 क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय